कैसा इज़्तिराब है। खाला आप चली जाएं वापस। तुम भी हमसे तंग आ गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी हमें। नहीं खाला, मैं आपसे तंग नहीं हूं। हाँ लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप वापस चली जाएं। सिर्फ आप। सिर्फ मैं और दुआ? दुआ यहीं रहेगी मेरे पास। किस रिश्ते से? मेरी बीवी के रिश्ते से। बीवी? हाँ खाला, मैं दुआ से शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है इन सब मसलों का यही एक हल है। नहीं, जो लोग कह रहे हैं उस पे मोहर लग जाएगी। खाला, दुनिया का मुंह बंद रखने के लिए एक यही तरीका मुझे नजर आया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ नहीं कर सकती। वैसे भी दुआ की उम्र खाला, ज़ारा आप लोगों की वजह से यहां से नहीं गई। ये सब तो बस एक बहाना है। असल में हम दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं, बस एक छत के नीचे रह रहे थे। That's it। दुनिया जो ताने देगी वो। और इस सूरत में क्या बातें नहीं करेंगे वो? खाला, एक यही हल है हमारे पास इन सब मसलों का। खाला, ज़ारा बच्चों को अपने साथ नहीं लेके जाएगी और मैं खुद अकेले बच्चों को नहीं संभाल सकता। तो क्या दुआ आयागिरी करेगी? नहीं खाला, उस रोज जो मैंने नानो के यहाँ बातें की वो एक तरह से सच ही थी। खाला, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बीवी दुआ जैसी हो। और जहां तक उम्र की बात है खाला, जहां अंडरस्टैंडिंग होती है वहां एज डजंट मैटर। बहरहाल फैसला तो आपका है। हाँ, एक दफा दुआ से भी पूछ लेना। मैं चलता हूँ। या अल्लाह मदद, या अल्लाह क्या करूं मैं? या अल्लाह मदद कर, मदद, या अल्लाह मदद, या रब्बुल आलमीन मदद, या अल्लाह मदद कर मेरी, या अल्लाह मदद कर। अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं? ना नाराज होने वाली तुमने कौन सी बात की? अम्मी,
मैंने ऐसा क्या कर दिया? आखिर वही किया ना जो तुम्हारे बाप ने किया था। आखिर उसी का खून हो ना तुमने ज़ारा का हंसता बसता घर उजाड़ दिया ना। अगर हम जाजिब जी की बात नहीं मानेंगे, वापस चले जाएंगे, तो क्या ज़ारा वापस आ जाएंगे? वापस जाने से मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? क्या चाहती हो तुम? अब जाजिब जी की बात मान लो। अकल करो तुम, शादीशुदा है वो, तुमसे उम्र में बड़ा है, 2 बच्चों का बाप है। तुम क्या उसके बच्चों की आया बन के रहोगी? माँ भी तो बच्चों का ख्याल रखती है अम्मी, तो क्या वो आया बन जाती है? सौतेली माँ बनना बहुत मुश्किल काम है। एक तरफ सौतेली माँ, दूसरी तरफ सौतेली औलाद। अम्मी आप अच्छी तरह से जानती है अबू हमें यहाँ पर कभी भी चैन से नहीं रहने देंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हालात का बहाना बना रही हो। साफ कहो, जाजिब की दौलत पसंद आ गई तुम्हें? अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो फिर कहाँ जाएंगी? वापस तुम्हारे बाप के घर। उस औरत की खिदमत करने? हाँ, मैं तुम्हारे मियाँ की छत के नीचे नहीं रहूंगी। यहाँ नहीं रह सकती। अम्मी, तबरेज का फुटबॉल मैच है ना, 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। मामा, दुआ पापा से शादी कर रही है। जी बेटा। क्यों? उनकी मर्जी। फिर वो हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में, हाँ जैसे आप रहती थी। जी। देखो सुफिया, बेटा शादी एक ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी 2 अच्छे इंसानों के बीच में भी नहीं रह पाता, लेकिन माँ और औलाद का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। She'll never be a mother. आई नो मामा। बस अब आपको अपना और तबरेज का ख्याल रखना है। लेकिन मामा आप कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ मेरी जान? आप वापस आ जाना प्लीज। ये मुमकिन नहीं है बेटा। Now it's too late. I'm sorry. Back at Peter's headquarters, John, Michael, and Wendy were beginning to get homesick. I want my mom. So little Michael. The lost boys joined in, but they soon brightened up when Wendy said they could all return home with her. Hey, मामा मामा तुम हाँ? हमारे घर में रहेगी?
तुम स्टोरी सुनो तब्रेज़। बताए ना मामा, तो हमारे घर रहेगी और हम यहाँ रहेंगे। है मेरी जान, आप पापा के साथ रहेंगे। हम वीकेंड्स पे इकट्ठे हुआ करेंगे ना। और मामा दुआ और बाबा भी। बताए ना मामा। पता नहीं। मामा तो हमारी स्टेप मॉम होगी। तब्रेज़ तुम सो जाओ, मामा थक गई हैं। बाकी स्टोरी मैं सुना देती हूँ। Then they flew to Neverland. मुझे नींद आ रही है, सो रहा हूँ। इधर अम्मी, आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। प्लीज मान जाएं। अम्मी, खाला, खाला तो नाराज ही होगी। वैसे अगर मैं खालू की पहली कॉल पे ही एक्शन ना लेता और बात बिगड़ जाती, तब भी तो यही आखिरी हल होता। हो सकता है ये दोनों इतनी जल्दी इस बात को कबूल ना कर सके। अम्मी को लगता है कि मैंने आप लोगों का घर खराब कर दिया। ज़ारा, दुआ, ये बात ना करो। ये बात करना ही फजूल है। मैं और ज़ारा तो अजनबी थे। अम्मी समझती हैं कि आपने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि आपको बच्चों के लिए काया चाहिए थी। नहीं दुआ, मैंने तुमसे शादी तुम्हारे लिए की है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बच्चों की माँ उनके सर पे मौजूद है। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, अलबत्ता मेरी जिंदगी में जो एक खिदमतगुजार बीवी की कमी थी, वो तुम्हारे आने से पूरी होगी। ज़ारा का फोन। हेलो। ये कैसा इज़्तिराब है, ये कैसा इज़्तिराब है। वफा अब इस जहां में कितनी नायाब है। ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा इज़्तिराब है। ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा इज़्तिराब है। ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा इज़्तिराब। मुझे नानू ने पाला था, और अब क्या मेरे बच्चों को भी कोई और पालेगा? क्यों? आखिर मुझे ही क्यों? पहले माँ और अब बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? नहीं, दुआ कभी मेरे बच्चों को मुझसे नहीं छीन सकेगी, कभी नहीं।
ये राहें अनजानी सी है, ले चली कहाँ। मेरी जॉन, गुड मॉर्निंग मेरी जान। पता है आपदा मुर्गियाँ लेके आई है आप लोगों के लिए, और साथ में चूजे भी हैं। जिंदा? तब्रेज़, चूजे क्या मरे हुए होते हैं? जाओ देखो। अच्छा सुनो तब्रेज़, चूजों के करीब मत जाना बेटा, चूजों वाली मुर्गी मारती है बेटा। तब्रेज़। हाँ हाँ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। नानो प्लीज, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। सारा, घर का ख्याल तो औरतों को ही रखना पड़ता है ना। और तुमने अभी बच्चों से कहा चूजों वाली मुर्गी। नानो, मैं उनकी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों की हिफाजत कर लूंगी। ठीक है, अगर उनका बाप मेरे साथ खुश नहीं है, नहीं रहना चाहता, तो मैं क्या करूँ? बच्चों को अपने पास रखोगी? वीकेंड्स पे ले आया करूंगी अपने पास। वीकेंड्स पे क्यों? तुम बच्चों को यहाँ लेके आओ, मैं उनका ध्यान रखा करूंगी। नहीं नानो, मैं चाहती हूँ बच्चे जाज़ब के पास ही रहे। तो फिर ये फैसला क्यों किया तुमने? मेरे इख्तियार में नहीं था नानो। मैं बिन माँ बाप के पली हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई कमी रहे। हम दोनों साथ नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन बच्चे माँ बाप के साथ रह सकते हैं। हनीफ चाचा, जी बाजी। ये सामान की लिस्ट आप बाजार से ले आइए। जी बाजी, मैं साहब को नाश्ता देकर ले आता। आप चले जाएं, जाजिब जी के लिए नाश्ता मैं खुद बना लूंगी। थैंक यू। हनीफ कहाँ पर है? वो मैंने उन्हें दोपहर के खाने का सामान लेने भेजा है। अच्छा, तो नाश्ता बना गया? नाश्ता तो मैं खुद बनाऊंगी। मैं सोच रहा हूँ बच्चों को आज वापस ले आते हैं। मुझे तो कल भी उनका जाना समझ में नहीं आया था। वीकेंड्स पे वो ज़ारा के पास रहा करेंगे ना। क्यों? बस ज़ारा और मैंने यही फैसला किया था। वो अम्मी अबू के पास वापस जाना चाह रही हैं आज ही, इसीलिए मैं सोच रही थी कि बल्कि ऐसा करते हैं ना कि नाश्ता बाहर ही कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ बच्चों को जल्दी से घर ले आए। आज ऑफ हूँ ना, अच्छा है मेरी मौजूदगी में वो ये सब कुछ देख लें और समझ भी लें। ठीक है। चलो मैं तैयार होके आता हूँ। देखो सोफिया, इन्हें मुर्गी बता रही है कि दाना कैसे खाना होता है। हाँ, पता है मुर्गी इन लोगों को? ये लोग नहीं, चूजे। एक ही बात है खिडो, पता है
मुर्गी किसी को इन चूजों को टच नहीं करने देती। नो जी, तो सब लोग बाजार से मुर्गियाँ कैसे लाते हैं? जो हम खाते हैं वो मुर्गों की मामा नहीं होती। वो फार्म के चूजे होते हैं किडो, उनकी मामा नहीं होती। सोफिया तुम पागल हो। तो मामा के बगैर कैसे आए? लोग नहीं, चूजे। मामा के बगैर चूजे? जिन चूजों की मामा नहीं होती उन्हें लोग आराम से काट के खा लेते हैं। और लोग हमें भी? तब्रेज़, हम चूजे थोड़ी हैं। सारा मेरा मुंह कड़वा हो गया बस। नानो चुप करके। बस अच्छा ठीक। बच्चों की तरह करती हैं आप भी ना। हाँ जी बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बच्चों को लेने आया हूँ। बच्चे वीकेंड्स पे मेरे साथ रहेंगे। हाँ नो, हमने यही डिसाइड किया था, लेकिन एक्चुअली आज मैं ऑफ हूँ तो मैंने सोचा कि वो अच्छा है आज ही दुआ के साथ एडजस्ट हो जाएंगे घर पे। मैं भी बच्चे तुमसे छीनना नहीं चाहती, लेकिन बच्चों का नई जिंदगी में एडजस्ट होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत तुम्हारी दुआ के साथ रहने के। वैसे हद हो गई है, तुम दोनों खुद को इतना बड़ा महसूस करने लगे हो कि मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई फर्क ही महसूस नहीं होता। और ज़ारा, मैं ये चाहूंगी कि बच्चे दुआ के साथ एडजस्ट करें। कुछ भी है, अब वो तुम लोगों की फैमिली का हिस्सा है। नानो, मैं किसी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, और तुम्हें बच्चे लेके जाना ना ले जाओ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। सुबह बच्चों को मैं लेकर जाऊंगी स्कूल हमेशा की तरह। ला रही हूँ बच्चों को। नानो, वो दुआ भी आई थी मेरे साथ, गाड़ी में बैठी है, आपसे मिलना चाहती है। जासिब, ये मत समझना कि मैं ज़ारा की नानी होके इनकारी हूँ। मेरे पास इतना मजबूत दिल नहीं है, मैं उससे नहीं मिल सकती। और दूसरी बात ये है, तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सुतीले रिश्ते होते हैं ना, ये टूटे हुए कांच के टुकड़े होते हैं। इनको संभालते, उठाते, बचते बचाते भी ये चुप ही जाते हैं। चलें ठीक है नानो, मैं फिर गाड़ी में वेट करता हूँ। खुदा हाफिज़। बच्चे नहीं आए? आ रहे। तब्रेज़, नाश्ते में पराठा खाना है मेरी जान, नो चौकोस। नहीं मामा। तो क्या हुआ? हैंड वॉश कर लेना। हाँ सोफी, क्या मेरा बच्चा? सब ठीक हो जाए। मामा, आई हेट हर। वो हमारे घर क्यों आए? ऐसे नहीं कहते। देखो, हर काम में अल्लाह की मसलिहत होती है। वो मेरी मामा नहीं है मामा। हाँ, वो तुम्हारी मामा नहीं है, और वो तुम्हारी मामा कभी बन भी नहीं सकती। लेकिन बेटा, वो आपके पापा की वाइफ है। आपको आइंदा ऐसे बात नहीं करनी। तो भाई का बहुत ख्याल रखना है। तो जाओ मेरा बच्चा, go. Hey, Tabriz. Give me a hug. बच्चों, तब्रेज़,
सोफिया, परेशान नहीं हो दुआ, बच्चे हैं, थोड़ा सा वक्त दो। चलो चलो कितनी नायाब है ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा इज़्तिराब है, ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा इज़्तिराब है, ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा इज़्तिराब है, ये राहें अनजानी सी। हाँ जी बच्चों, आइसक्रीम खाने चले? वो अम्मी आज जा रही हैं, मैं सोच रही थी अगर हम उनसे मिल लेते। नहीं दुआ, फिलहाल बच्चों को टेंशन देते हैं थोड़ी सी। बच्चों फिर चलें आइसक्रीम खाने, कहाँ जाओगे? नहीं, हमें आइसक्रीम नहीं खानी, मामा कल लेके गई थी और हमें बहुत मजा आया था। चलो ठीक है, आइसक्रीम नहीं खाते, कुछ और खा लेते हैं। मैंने और दुआ ने तो नाश्ता भी नहीं किया, चलो कहीं जाके सैंडविचेस वगैरह खा लेते हैं। हाँ ये हमने नाश्ता कर लिया है, हमने कहीं नहीं जाना। अच्छा बेटा, चलो ठीक है। सोफिया, बेटा ऐसे नहीं करो। मामा ने आपको सब कुछ तो बता दिया होगा, और मैं समझता हूं कि दुआ से आपकी दोस्ती भी तो है, तो क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि अब दुआ आपकी मामा बन गई? जी बिल्कुल, मैं और सोफिया तो इतने अच्छे दोस्त हैं, है ना सोफिया? नेवर। चलो तब्रेज़। सोफिया, सोफिया, सोफिया बेटा। मैं जरा अकेले में बात करके आता हूँ। जी। सोफिया बेटा, मामा ने ही हमसे अलग होने का फैसला किया। She doesn't want to live with us anymore. और देखो, दुआ एक अच्छी लड़की है। इस घर को, तुम बच्चों को, मुझे, हम सबको उसकी जरूरत है। हालांकि शी इज यंग, अगर वो चाहती तो किसी और से भी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ये डिसीजन तुम बच्चों की वजह से लिया है। बेटा देखो, तुम बड़ी हो, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, और प्लीज अपने भाई को भी समझाओ। तुम लोग जाओ, उससे बातें करो, उसको वेलकम करो। शी इज द न्यू मेंबर ऑफ आवर फैमिली। फैमिली? हाँ, वो अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, एंड शी इज योर न्यू मॉम नाउ। पापा, मॉम क्या होती है या नहीं होती, और हमारी मामा है। वी डोंट नीड दुआ। बेटा ज़ारा हमें छोड़ के चली गई है। शी इज नॉट हियर एनीमोर। वो तो सिर्फ वीकेंड्स पे आके मिला करेगी तुम लोगों से, वरना तो दुआ ही होगी ना तुम लोगों के साथ। शी इज नॉट माई मॉम, शी इज अ स्टेप मॉम। ओके फाइन, शी इज योर स्टेप मॉम, लेकिन मॉम मॉम होती है, चाहे रेल हो या स्टेप। A stepmom is a stepmom.
कैसा इज़्तिराब है, ये कैसा इज़्तिराब है। आखिर रही ना अपने बाप की बेटी, बसे बसाए घर पे कब्जा कर लिया ना। अम्मी तुम चुप रहो। खाला ठीक ही तो कह रही है। खाला आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुआ ने सिर्फ ज़ारा के घर पे नहीं बल्कि उसके शौहर पे भी कब्जा कर लिया, और इसीलिए मेरी नजरें नहीं उठ रही। ये सिला दिया तुमने ज़ारा की हमदर्दी का उसे। आज के बाद कोई किसी की हमदर्दी नहीं करेगा। आपकी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है खाला, ना ही मैं आपको जाने से रोकूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा, जब आंधी चलती है तो सिर्फ वही शाखें टूटती हैं जो कमजोर हो। ज़ारा हमेशा से ही हमसे ताल्लुक तोड़ना चाहती थी। दुआ का तो बस एक बहाना था। ये घर हमेशा से दुआ जैसी बीवी का मुंतज़िर रहा, इसीलिए इसने आराम से यहाँ पर कब्जा भी कर लिया। जो भी कहो मियाँ, एक बसा बसाया घर तो खत्म हो गया ना। अम्मी खाला, इस दुनिया में जो कुछ होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, और खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। अब खुदा ही जाने कि इस काम में क्या मसलियत थी। अब देखिए ना, बज़ाहिर खालू का वो फैसला और आपका यहाँ आना हम सब के लिए एक तकलीफ दह वक्त था, लेकिन खुदा ने उस शर में से भी खैर निकाली। शर में से खैर निकले या खैर में से शर, मैं आज जा रही हूँ वापस। अल्लाह करे ज़ारा को वो खुशियाँ मिले जो वो चाहती है, और अल्लाह करे जो फैसला तुम दोनों ने किया है वो तुम दोनों के हक में अच्छा हो। दुआ तुमने अगर बच्चों की माँ उनसे जुदा की है तो उनकी माँ बन के दिखाना। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। सलाम जी भाई। बच्चे तैयार है? जी भाजी, बच्चे तो अंदर से कुंडी लगी हुई, 2-3 दफा मैंने खटकाया लेकिन कोई नहीं अंदर से खोला। क्या मतलब लॉक है? आपके पास पे कीज है ना? जी बाजी, अंदर से दुआ बीबी ने कुंडी लगाई हुई है। हद हो गई है, उनको देर हो रही है, दरवाजा लॉक करें आप। अच्छा बाजी। साहब जी, साहब जी, दुआ बीबी, साहब जी दरवाजा खोले। कौन? साहब जी, ज़ारा बेबी आई है बच्चों के लेने जी।
दरवाजा खोल दे साहब जी। दुआ बीबी। दुआ जाओ जल्दी से। साहब जी। आ रहे। मैं जानती थी तुम बहुत केयरलेस लड़की, लेकिन इतनी लापरवाही। आंख नहीं खुली। जानती हो बच्चों की एक छुट्टी का क्या मतलब होता है? 5 लेसन्स मिस होते हैं उनके, और आजकल तो बहुत अहम क्लासेस चल रही हैं। मामा, हमारा ज्योग्राफी का ट्रिप भी था, स्टडी टूर, और हमने तो आज चॉकलेट टॉक बनाना था। ओहो, तो क्या हो गया अगर बच्चों ने एक दिन स्कूल मिस कर लिया? घर पे पढ़ लेंगे। कैसे घर पे पढ़ लेंगे जासिब? ये एक्टिविटीज घर पे कैसे हो सकती हैं? मार्क्स होते हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं। बच्चों, आप लोगों का अलार्म खुद नहीं बजा? नहीं, हमारे अलार्म्स मामा लगाती हैं। जब बड़ों को नींद इतनी प्यारी होगी तो बच्चे कैसे उठ सकते हैं? दुआ, आइंदा बच्चों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। कल मैं पूरे 7:30 बजे पहुंच जाऊंगी, और प्लीज बच्चों को तैयार कर देना। बल्कि तुम दोनों खुद कोशिश करो, इन लोगों से नहीं कुछ होने वाला। लेकिन सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी ये सोचा है? समीरा, मैं समझौता करते करते थक गई हूँ। उस शख्स की तरह जो काल कोठरी में बैठा सजा का मुंतजिर हो। और बच्चे? बच्चों की खातिर तो अभी तक एडजस्ट कर रही थी, पल जाएंगे वो। बिन माओ के भी बच्चे पल जाते हैं। सारा, सुतेली माँ जितनी मर्जी कोशिश कर ले, सगी माँ जैसा प्यार नहीं कर सकती बच्चों को। सही कह रही हो। पता है, बच्चों का स्कूल मिस हो गया। क्या? कैसे? दुआ मैडम उठा नहीं सकी उन्हें। वाह, और तुम्हें लग रहा है कि ये जो सब हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है? तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। कैसा इज़्तिराब है, ये कैसा इज़्तिराब है। तुमने सुना नहीं? हमें भूख नहीं है। सोफिया, तुम कैसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी मामा। नो, तुम हमारी मामा नहीं हो। बच्चे मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। किसने कहा तुमसे? क्या मसला है तुम्हारा? इस घर में कोई आदमी सुकून से ब्रश भी नहीं कर सकता। मामा, मैं आपको बताऊं, दुआ ने इसे तंग किया था। दुआ ने? क्यों? हाँ ज़ारा, बोलो। क्यों, क्या हुआ? सुबह ठीक ही तो थी, तुमने खुद तो पिक किया बच्चों को स्कूल। तो मैं झूठ बोल रही? डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? आपको पता है, सोफिया दुआ से भी बदतमीजी करती है जानबूझ के। ये कैसा इज़्तिराब है।